यादव शुरुआत करेंगे सबसे पहले अहम खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और इस मौके पर बीजेपी के कई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। और नामांकन से पहले पीएम मोदी सुबह 80 घाट पर स्नान भी कर सकते हैं और उसके बाद काल भैरव मंदिर जाएंगे, जहां दर्शन पूजन करेंगे। और यहां से दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री सीधे नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में एक मेगा रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरी बार वाराणसी से नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। और एक दुखद खबर, जहां बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो गया। सुशील मोदी कैंसर से पीड़ित थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 72 वर्ष की उम्र में सुशील मोदी ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली और काफी समय से दिल्ली के एम्स में उनका इलाज भी चल रहा था। और जानकारी मिली, ये दुखद खबर सामने आई जब कैंसर से पीड़ित सुशील मोदी नहीं रहे। आपको बता दें कि 72 साल की उम्र में सुशील मोदी ने दिल्ली एम्स के उस वार्ड में आखिरी सांस ली जहां पर उनका इलाज चल रहा था और काफी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। और 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से विदा ली। तो कैंसर से पीड़ित थे सुशील मोदी और कल देर रात ही पूरा जब खबर सामने आई तो पूरे राजनीतिक दल में शोक की लहर। और आप देखेंगे जहां पर कई राजनीतिक जो नेता हैं उन्होंने पोस्ट कर के भी दुख व्यक्त किया है। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे बीजेपी नेता सुशील मोदी, जिनका देर रात कल निधन हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के आकस्मिक निधन से अत्यंत दुखी हुआ। बिहार में भाजपा के उत्थान और उसकी सफलताओं के पीछे उनका अमूल्य योगदान रहा है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूं। और बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर शोक प्रकट किया और एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि विद्यार्थी परिषद से लेकर अभी तक हमने साथ में संगठन के लिए लंबे समय तक काम किया। सुशील मोदी जी का पूरा जीवन बिहार के लिए समर्पित रहा है और जेपी नड्डा ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि बिहार की प्रगति, कमजोर वंचित वर्ग का उत्थान एवं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण आपके जीवन की संपूर्ण यात्रा के अविराम लक्ष्य रहे। सुशील मोदी जी का प्रयाण भाजपा के साथ बिहार के लिए भी अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील मोदी जी का कैंसर की बीमारी से निधन हुआ है। श्री मोदी जी का लंबा छात्र राजनीति से आज तक का सफर रहा है। मैं और वो साथ में विद्यार्थी में काम कर चुके हैं। मुझे अत्यंत निजी भी
दुख है इस बात का कि उनका हमारे बीच में से जाना ये संगठन के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए क्षति है। कैंसर से लंबे समय से आप जूझ भी रहे थे। अलग अलग समय पे अलग अलग भूमिका उनने बहुत अच्छे से उनके अच्छे कार्यकाल में निभाई है। विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता, बाद में सक्रिय राजनीति में आए, कई दायित्वों का निर्वहन किया, सरकार के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बनकर के भूमिका भी निभाई। मैं शोक की इस घड़ी में पूरे परिवार के साथ हूँ। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि उनको मोक्ष प्रदान करे। ओम शांति शांति। और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर शोक प्रकट करते हुए एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे बड़े भाई और परम मित्र सुशील मोदी जी नहीं रहे। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। बिहार के विकास में उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। मेरे बड़े भाई परम मित्र सुशील जी नहीं रहे। अभी भी ये विश्वास नहीं होता। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। वो मौलिक चिंतक थे, कुशल संगठक थे, सफल प्रशासक थे। पूरे देश, विशेषकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में उनका अतुलनीय योगदान था। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। अगली खबर मंडला से, जहां पर चलते ट्रक में अचानक आग लगने का एक मामला सामने आया। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई और इसी दौरान दमकल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। तब तक ट्रक पूरा जलकर खाक हो चुका था। ककया खदान से डोलोमाइट भरकर जा रहा था ट्रक। ग्राम पंचायत अमझर के पास ट्रक में आग लग गई। और ये देखिए देर रात की जो तस्वीरें, मंडला का पूरा मामला बताया जा रहा है। चलते ट्रक में अचानक से आग लगी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है और ड्राइवर साथी जो क्लीनर है उसने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसमें जो सामान था वो और ट्रक सहित जल चुका था। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन उसके पहले बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अनूपपुर के भालूमाड़ा से लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की को 40 दिन पहले घर से भगा ले गया। दरअसल लड़की के पिता ने पुलिस में इसकी शिकायत दी और इसके बाद दोनों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता चल नहीं सका है। और इस पूरे मामले में पुलिस को लड़की की किताबों से मजहबी कविताएं, आयतें मिली हैं और परिवार को शक है कि शख्स लड़की को मजहबी साहित्य पढ़वाया करता था और धर्मांतरण का प्रयास भी किया गया। मामले में विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी समेत सेन समाज के द्वारा कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर लड़की को वापस घर लाने की बात कही गई है और साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की भी चेतावनी दी गई है। ये पूरा मामला काफी गरमाया हुआ है। लव जिहाद का पूरा मामला अनूपपुर से सामने आया है। ज्ञापन मिला है जिसमें जो आवेदक है उसके द्वारा उसकी जो बालिक लड़की है उसके गुम होने की शिकायत उनके द्वारा थाना भालूमाड़ा में की गई थी, जिसपे भालूमाड़ा पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आज उनको थाना प्रभारी भालूमाड़ा को इसमें सघन जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया है कि किसी प्रकार का कोई विवाह संबंधी आवेदन भी उनके द्वारा दिया गया है। इस बात की भी जांच करते हुए सर्वप्रथम उनकी तलाश की जाकर उनके जो बालिका है उसके कथन लिए जाएं और उसके बाद जो भी दस्तावेजों के आधार पे और उसके कथन के आधार पे आएगा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और खबर विदिशा से, जहां पर एक किसान की स्कूटी से 1,90,000 रुपए लूट लिए गए। किसान जिला सहकारी बैंक में अपने बेटे के साथ ये पैसे निकालने के लिए गया हुआ था। पैसे निकालने के बाद उसने उसे पैसे को स्कूटी की डिग्गी में रख दिया और किसान ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।
संतोष दुबे नाम है। ये बैंक से रुपए निकाल कर उन्होंने अपनी एक्टिवा गाड़ी में रखे थे पीछे डिक्की में, और वो एक्टिवा गाड़ी को सीधा करने के लिए कुछ दूरी तक उसको स्टार्ट किए बिना ले गए थे, और नीचे सड़क पर ले जाकर चेक किया उन्होंने तो चाबी गाड़ी में नहीं थी उनकी गाड़ी में। फिर चाबी को ढूंढने लगे वो, और कुछ देर बाद पुनः गाड़ी के पास गए वो, तो गाड़ी में डिक्की में जो रुपए रखे थे उन्होंने 1,90,000 बता रहे हैं, तो वो एक थैले में रखे हुए थे, तो गाड़ी की डिक्की में थैला नहीं मिला उनको। तो उस संबंध में हम लोग तलाश कर रहे हैं। गाड़ी खड़ी थी, कोई सोसाइटी निकाल के लाओ, बैंक बगल में बैंक से यहाँ गाड़ी खड़ी थी मेरी संधा, तो मैंने पैसा डिग्गी में रखी, चाबी गाड़ी में लगाई। जब मुर्का गुंजाइश नहीं थी, मैंने गाड़ी अपन पीछे हटा ले चलो वहीं रोड से, तो गाड़ी हटा कर लेगा। उतने टाइम में मैंने गाड़ी में चाबी निकाल ली, बाहर जाकर देखी मैंने कि यार चाबी गिर गई। मनोज रे गाड़ी की चाबी नहीं है। पैसे निकाले 1,90,000। सीबीएसई बोर्ड ने कल 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया। इसमें भिंड के सिटी सेंट्रल स्कूल के स्टूडेंट्स ने कमाल कर दिया। दरअसल स्कूल के 12वीं के कॉमर्स ग्रुप की छात्रा गुंजन शर्मा ने 94.80% अंक हासिल कर जिले में पहला, और सेंट्रल जैन ने 93.40% अंक हासिल कर जिले की मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई। दूसरी ओर सेंट माइकल स्कूल के छात्र बेनी माधव ने परीक्षा में टॉप किया। 10वीं के छात्र श्रेयांश सिंह ने 96.8% अंक हासिल कर दूसरा स्थान हासिल किया है। सर बस अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, और बस आगे की तरफ फोकस करने का पूरा प्लानिंग है। कैसे क्या पढ़ाई की? सर मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ती थी, और थैंक्स टू माय टीचर्स, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है हर पॉइंट पे। मुझे मेरे सारे डाउट सॉल्व किए हैं, मेरे सारे टीचर्स मतलब अच्छे हैं, और मैं उनकी हेल्प से और फिर मेरी खुद की सेल्फ स्टडी मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से आई थिंक मैं मतलब पढ़ाई पर समर्पित मानो उसको जी। स्कूल के अलावा घर पे भी पढ़ना, कोचिंग जाना, खेलने कूदने में पेंटिंग बहुत शौक है। पढ़ने के अलावा पेंटिंग का, और घर पे खेलते रहना। मेरे स्कूल का जो रिजल्ट रहा है विगत वर्षों की बात, इस साल भी क्लास 12th में गुनगुन शर्मा नाम की बच्ची ने 94.8% के साथ जिले में टॉप किया कॉमर्स ग्रुप से। और ये रिजल्ट केवल इसी साल नहीं, विगत कई वर्षों से इसी प्रकार का रिजल्ट जिले में बेहतर रहता है और उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ रहता है। इसी प्रकार से 10th क्लास में भी जो श्रेयांश सिंह करके बच्चा है, उसने जो है 96.8% के साथ पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। तो कॉमर्स ग्रुप की छात्रा ने टॉप किया है। 10वीं में बेनी माधव ने टॉप किया है, और आप ये देखिए पूरे परिवार में खुशी की लहर बनी हुई है, और एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी, जिले भर में पहला स्थान हासिल किया गया है। और अगली खबर नारायणपुर से, जहां कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों ने बीच मोहल्ले में मारी गोली। नारायणपुर बखरूपारा में ये गोली मारी गई है, और कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या का पूरा मामला। कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या क्यों की गई है, किसने गोली मारी है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और संवाददाता विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए। विवेक, पूरा मामला बताएं, किन कारणों से गोली चलाई गई है? जी देखिए, कल रात की घटना है। कांग्रेस नेता अपने मोहल्ले पर घूम रहे थे, उस दौरान 3 हमलावर वहां पे पहुंचे और उन्होंने लगातार गोलियां चला दी। एक ने माथे उनके सिर पर रिवॉल्वर टिकाकर जो गोली चलाई, और गोली आर पार निकल गई। उसके बाद तो तीनों हमलावर भाग गए। हालांकि किस वजह से गोली मारी गई है, यह अभी तक पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है और हमलावरों को पतासाजी कर रही है। लेकिन जिस तरीके से गोली मारी गई, उसके बाद
कांग्रेस नेता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते तक उनकी मौत हो गई थी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करके ये नहीं कह पा रही है कि नक्सली घटना है या कोई आपसी रंजिश का मामला है, पर ये जांच के बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। नजर बनाए रखिए, आप आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। चौथे चरण में 71% से ज्यादा वोटिंग हुई। मालवा निमाड़ की 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा और चौथे चरण में कुल 74 प्रत्याशियों की किस्मत ने अब 4 तारीख को फैसला सुनाना है, किसके पक्ष में जाता है और किसके विरोध में। एमपी में चौथे चरण की वोटिंग के साथ ही लोकसभा चुनाव का संग्राम समाप्त हो चुका है। चौथे चरण में कुल 8 सीटों पर वोटिंग हुई। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखाई दी और लोग कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वोटिंग की। मतदान केंद्र पर सीएम के साथ लोग सेल्फी लेने की होड़ में नजर आए। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी के वॉर रूम का निरीक्षण किया और चौथे चरण की जारी वोटिंग की जानकारी ली। सीएम ने बीजेपी की जीत का फिर से दावा किया। देखिए, वोट डालना हम सबका सौभाग्य और उसका मैंने उपयोग किया। मेरा परिवार सहित वोट डाला, पिताजी की सेवा की, उनने वोट डाला, पूरे परिवार के साथ वोट डाला। चौथे चरण में निश्चित रूप की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। वहीं लोकतंत्र के महापर्व में दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। चौथे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में रही इंदौर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने मतदान किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने अपना मत डाला, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। सारे लोग, ये सारे मतदान केंद्रों में जो भीड़ है वो सब तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारत प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। आगे भी इस देश की जनता मोदी जी के हाथ में इस देश की बागडोर सौंपना चाहिए। मंदसौर में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे। मतदान को लेकर उत्साह का आलम यह था कि खंडवा में दूल्हा जयपुर से शादी के बाद घर जाने से पहले वोट डालने पहुंच गया। शाजापुर में भी दूल्हे ने वोटिंग की। इंदौर में 4 जनरेशन ने चौथे चरण के लिए वोटिंग में हिस्सा लिया, तो रतलाम में पोलिंग बूथ पर 3 जनरेशन एक साथ पहुंची और वोटिंग की। मंदसौर में पैदा हुए यूएसए में पढ़ाई करने वाले योदित्य गवरिया को जब पता चला कि अपने देश में चुनाव हो रहे हैं, तो वे बाकायदा छुट्टी लेकर मतदान करने भारत लौट आए। अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। कुछ ऐसी तस्वीर खरगोन से भी आई। यहां सुरभि यादव ने वोटिंग को लेकर अमेरिका जाने का प्लान बदल दिया और मतदान में शिरकत की। चौथे और अंतिम चरण के लिए मध्य प्रदेश में वोटर्स में उत्साह नजर आया। इंदौर में कांग्रेस के नोटा को वोट की अपील के बाद भले ही यह सीट चर्चा में आ गई हो, लेकिन यहां पर शंकर लालवानी की राहत आसान नजर आती है। हालांकि प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश में वोटिंग के अंतिम चरण के दौरान कई जगहों पर बारिश और तेज आंधी के चलते मतदान प्रभावित हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखाने जा रहे हैं धार, झाबुआ, शाजापुर की, जहां पर धार में वोटिंग के बीच मौसम बदला और कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और जमकर ओले भी गिरे। तो वहीं झाबुआ में अचानक मौसम में आए बदलाव की वजह से कई पोलिंग बूथों पर मतदान प्रभावित हुआ। बता दें कि तेज आंधी के बीच झमाझम बारिश की वजह से मतदान केंद्रों पर लगे टेंट्स धराशायी हो गए और पेटलावद के कन्याशाला मतदान केंद्र पर मतदान के लिए लगाए गए टेंट के भी गिर जाने की जानकारी मिली। वहीं थांदला के करंजपारा मतदान केंद्र पर भी टेंट हवा में उड़ गया। शाजापुर में भी तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई और कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरे और इससे कई मतदान केंद्रों पर पंडाल धराशायी हो गए हैं। तो वहीं इंदौर की बात करेंगे, जहां पर मतदान के आखिरी दौर में जोरदार बारिश हुई। हालांकि मतदाता वोट करने पहुंचे और उन्होंने सफल वोट किया। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का बड़ा आरोप, तेलंगाना पुलिस पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया। दरअसल पुलिस की मिलीभगत से फर्जी मतदान कराया गया, ऐसा माधवी लता का कहना है। और इस आरोप के बाद हालांकि अभी इसमें कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई गई है या नहीं, इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। और माधवी लता के इस आरोप का अभी राजनीति में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे क्या गर्मा गर्मी हुई है, इस पर भी आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। माधवी लता जब इस बारे में बोल रही थी तो उन्होंने तेलंगाना पुलिस को निशाने पर लिया और उनका कहना था कि तेलंगाना पुलिस की मिलीभगत के चलते फर्जी तरीके से मतदान करवाया गया।
तो देखिए आप माधवी लता। पोलिंग बूथ 40, ये यहाँ के कॉर्पोरेटर के पास है, ये बंद कर दिए, लोग अंदर हैं। हम आधे घंटे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग पुलिस वाले अब खोलते तब खोलते, अब खोलते तब खोलते बोलकर नहीं खोल रहे। मैं कैंडिडेट हूँ, मैं लोगों को देखी, हमने फोटो भी निकाली, दीजिए वो, ये देखिए आप, लोग अंदर है। ये डोर बंद हुआ तो इसके होल से देखो बंद है, हम लोग ये होल से निकाले और पुलिस बोल रहे हैं यहाँ पे लोग नहीं है। ये है यहाँ का डेमोक्रेसी। मैं फिर से दिखाती, देखिए मैडम ఆయన ఫోటో తీసి ఆయన ఆయన ఫోటో తీసి అది పేపర్స్ ఎక్స్చేంజ్ చేసిన ఆయననే। इतना रिगिंग, अभी रिगिंग चल रहा अंदर, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और सूरजपुर में भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। चानी बिहारपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। हादसे की जांच में पुलिस जुट गई है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। पूरा मामला सूरजपुर का है। भीषण सड़क हादसा, और ये देखिए हादसे के दौरान की तस्वीर, जब अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी और बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सारंगढ़ में दिनदहाड़े बाइक की चोरी हुई है। बरमकेला में बाइक चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल सीसीटीवी कैमरा का वीडियो सामने आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और साथ की बड़ी खबर में यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे न्यूज़ 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार। ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे, ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला। इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर ID कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी। उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिखा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे, ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला। इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर ID कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस
मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज़ और वीवीपैट